ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ पर कैसे आए? अब हमारे सिवा यहाँ लाने की हिम्मत कौन कर सकता है? हमें मत छूइए। इन्हें इनकी दवा दे देना। मोती, हमें तुम सच सच बताना, कल रात को हमारे साथ कोई अनर्थ तो नहीं हो गया ना? अच्छा, तो अब हम बताएं कि कल रात को तुम्हारे और शहंशाह के बीच में यहाँ क्या हुआ? ठीक है, तो हम बताते हैं कि क्या। हम बताते हैं आपको बेगम जोधा। वो क्या है ना, कल रात को आप सही मायनों में जलाल की बेगम बन गई। बहुत खुश हैं हम। हमारी खुशी का एक छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए। इजाजत है? बहुत खुश हैं हम बेगम जोधा। कम से कम अब जलाल की आप में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। आराम कीजिए, आप जरूरत है आप। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है शहंशाह, आसमान साफ है, तूफान भी गुजर गया है, आगे का रास्ता साफ है। हुक्म कीजिए, कब रवानगी चाहते हैं आप? शहंशाह, जोधा बेगम, आपकी तबीयत खराब है, आपको इस तरह से बाहर नहीं आना चाहिए था। भीतर आइए आप हमारे साथ। कहिए जोधा बेगम। जो हम पर बीती है, उस पीड़ा से तो हम कभी बाहर आ भी नहीं सकते। बताइए शहंशाह, क्या आपने कल रात हमारे साथ? जोधा बेगम, आप उसे वक्त की जरूरत समझें या हमारी मजबूरी पर हमें करना पड़ा। समय की ना तो ऐसी कोई आवश्यकता थी और ना ही कोई व्यवस्था जो एक शहंशाह को अपना वादा तोड़ना पड़े। क्या हो जाता, अधिक से अधिक हमारी मृत्यु हो जाती तो हो जाने देती है, लेकिन आपने अपना वादा क्यों तोड़ा शहंशाह? बस जोधा बेगम,
एक शहंशाह को क्या करना चाहिए, एक शौहर को क्या करना चाहिए, आप हमें मत समझाइए। आपकी जान बचाना हमारी जिम्मेदारी थी और हमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अपना वचन निभाना भी एक शहंशाह का उत्तरदायित्व होता है। बस एक बार कह दीजिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें अपनी मृत्यु का दुख नहीं होता शहंशाह, बस हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे साथ वो हुआ हो जिसकी अनुमति हमने आपको नहीं दी थी। जोधा बेगम, हम शहंशाह हैं, बिना किसी की इजाजत के कुछ भी कर सकते हैं। हमने वो किया जो जरूरी था, हमने वो कहा जिसके लिए हमारे मन ने कहा, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम तब भी करेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। मुगलों का कारवां आगरा के लिए आगे बढ़ रहा था और जोधा के मन में विचारों का कारवां थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोधा को बीती रात का एक पल भी याद नहीं था। वो किसी भी तरह याद करना चाहती थी कि बीती रात शहंशाह ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, मगर जो बीत चुका उसे बदल पाना ना जोधा के बस में था, ना उसके ख्यालों के। आगरा से जलाल के लिए पैगाम लेकर निकला हरकारा भूल से राह भटक गया। मुगल कारवां से मिल नहीं पाया वो। ऐसा क्या जरूरी पैगाम था जो आगरा से जलाल के लिए आया था? अब तो यह खबर जलाल को आगरा पहुंचकर ही मालूम पड़ने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जब शहंशाह आते हैं तो उनकी अगवानी की जाती है, इस तरह रास्ता नहीं रोका जाता। हम सबको यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह कोई बड़ी ही है। वजह बड़ी है और जायज भी। रियाया और उलेमा शहंशाह से उम्मीद रखते हैं कि मजहब की और शरीयत की इज्जत करेंगे। आपने जो अमीर में किया उसे हमारे मजहब को ठेस पहुंची है। आप जोधा बेगम के साथ मंदिर गए, अपने मजहब की बेइज्जती करते हुए बुत के सामने सर झुकाया, उनके तरीके से इबादत की, और ये बात हमारे मजहब के खिलाफ है। माना बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ा होता है, मगर मजहब उससे भी बड़ा होता है। बादशाह को भी मजहब की कदर करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। बादशाह को जिल्ले इलाही कहते हैं, माने खुदा का हक। अगर बादशाह कुछ ऐसा करे जिससे हमारी मजहब और हमारे खुदा की मुखालफत हो, तो शहंशाह को तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं। या खुदा, जलाल के मंदिर जाने वाली बात यहाँ तक कैसे पहुंची? अब सबके सवालों के जवाब है हमारे पास। हम रुको जलाल, हमें बात करने दो। उलेमा और मौलवी साहब, तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई, तब से अब तक मरहूम शहंशाह बाबर से लेकर हमारे शौहर तक और जलाल ने भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदों और शरीयत के हिसाब से ही चलाई है। बेशक मलिकाए आजम, और इसीलिए आज तक हमें इनके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर इस बार इन्होंने जो गलती की है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ हम नहीं, पूरा आवाम खफा है और हमें खुदा को और आवाम को जवाब देना है। और इसीलिए शहंशाह को तख्त तक पहुंचना है तो हमारी लाशों से गुजरना होगा।
हाँ, क्योंकि अब हमारे रहते जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तनत मुगलिया के तख्त पे नहीं बैठ सकते। माफ कीजिएगा, क्यों नहीं बैठ सकते शहंशाह तख्त पर? हम पूछना चाहते हैं कि कौन रोकेगा शहंशाह को तख्त पर बैठने से? खातून महामंगा, आपको इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। हक है, बेशक हक है। हम भी उसी मजहब को सर माथे पर रखते हैं जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, और इसी नाते हमारा हक है कि हम भी हमारी बात रखें। आप लोग आलिम हैं, आलिया है, सद्र है, कामिल है, काजी हैं, दूर तक देखने वाले दूरंदेशी लोग हैं। आप शहंशाह और रियाया को मजहब का रास्ता दिखाना, शहंशाह का रास्ता रोकना नहीं। आपका काम है शरीयत देखना, बगावत करना नहीं। इस तरह इस जगह शहंशाह की मुखालिफत करना इसी बात का पैगाम देता है कि आप शहंशाह को अपना समझते ही नहीं। अगर किसी बात से ख्यालों में टकराव है तो उस बात को सुलझाने का तरीका मसलत है, बगावत नहीं। आप लोगों का रुतबा मर्तबा आला है। आप सब लोग ये मानते हैं कि शहंशाह जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई। तो एक बात आप बता दीजिए, क्या शहंशाह ने किसी भी बात पर खुदा की खुदाई की मुखालफत की है? जितना हम जानते हैं शहंशाह अपने मजहब से और अपने खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शहंशाह खुदा की परछाई है, वो खुदा नहीं है, वो इंसान है, और गलती इंसान से ही होती है। और हो सकता है आप सब लोगों की नजर में शहंशाह ने गलती की है, तो उस गलती को सीख देकर सुधारना आप लोगों का फर्ज है, ना कि जिद करके सजा देना। इस तरह से जिद करके, बगावत करके और सजा देकर आप शहंशाह को और रियाया को अपने आप से दूर कर रहे हैं मोहतरम, और इस बात में हमें कोई शक नहीं। एक बात शायद आप भूल सकते हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि शहंशाह हैं तो हम हैं। हिंदुस्तान में मजहब के दम पर मुगल सल्तनत नहीं फैली है, शहंशाह के दम पर हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है। हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि एक खातून होकर हम आपसे जिरा कर रहे हैं, इसके लिए खुदा हमें माफ करे। लेकिन मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होकर अगर आज हमने अपना हक अदा नहीं किया, तो वही खुदा हमें दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। मोहतरम, आप सभी मजहब के उलेमा हैं, मौलवी हैं, और इस तरह से आपको शहंशाह का रास्ता रोकने का कोई हक नहीं। हर रास्ता मजहब के रास्ते से जाता है शमसुद्दीन साहब। महामंगा की बात बेशक, हमारी राय एक है, शहंशाह की जिम्मेदारी ये आवाम है, और आज आवाम भी हमारे साथ है। इन आवाम के सवालों का जवाब इन्हें देना होगा, नहीं तो ये तख्त तक नहीं जा सकते। या अल्लाह, न जाने क्या होगा, जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचा होगा कि नहीं, और मौलवी और उलमा क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होशा, क्या खबर लाए हो? शहंशाह वो आ गए। लगता है आपका पैगाम नहीं पहुंचा उन तक। और बेगम साहिबा, बाहर शाही दरवाजे पर कोहराम मचा हुआ है। या खुदा, अब क्या होगा? तुम हमारे साथ चलो। तो ठीक है, हम जवाब देंगे। एक सच्चा मुसलमान क्या करता है, उसके क्या फर्ज हैं, ये हमने आप ही लोगों से सीखे। हम अब भी उस एक खुदा पर ही यकीन रखते हैं, दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, कुरान शरीफ का हर एक लफ्ज हमारे लिए हर्फ आखिर। हम बादशाह के तौर पर हर सियासी फैसले शरीयत के मुताबिक ही लेते हैं, तो बताइए हमने अपना फर्ज कहाँ नहीं निभाया? मजहब के लिए फर्ज निभाते निभाते आप खुद मजहब को भूल गए। हमारे यहाँ बुत परस्ती मना है, गैर मजहब के तौर तरीके अपनाना गुनाह है, और वो गुनाह आपने किया। मंदिर में जाना गुनाह था, वहां बुत के सामने सर झुकाना गुनाह था। तो ये बात है,
अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे कि हमें बताया कि हमें अच्छी तरह से याद है कि हमारा जन्म कहाँ हुआ था, हमारी पहली सालगिरह के लिए दुआ कहाँ मांगी गई थी। तो जनाब, क्या आपको याद है कि वो आप ही थे जिसने हमारे लिए दुआ की थी? बेशक, अच्छी तरह याद है। हमने ही आपके लिए दुआ की थी, तबर्रुक तकसीम किया था। तो जनाब याद फरमाइए कि वो जगह कौन सी थी? उमरकोट। और आपको याद है कि हमारी पहली सालगिरह पर आपने कहाँ दुआ मांगी थी? मंदिर में। तो जनाब हमारा सर तो मंदिर में शुरू से ही झुक गया था। जहाँ ये हमारी दुआ मांगने आए थे वो एक हिंदू राजा का मंदिर था। और अगर ये गुनाह है तो उस कुफ्र की शुरुआत आप ही से हुई थी, क्योंकि वो आप ही थे जिसने एक मंदिर में आके हमारे लिए दुआ की थी। जनाब, किसी मजहब का ताल्लुक जमीन से नहीं होता, मजहब दिल से माना जाता है। और वो एक खुदा आज भी इस दिल में बसता है। उस खुदा का नूर आज भी हमारी रूह में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी आंखों पे पर्दा गिर गया है और आप उस नूर को देख नहीं पा रहे। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या हम मंदिर जा सकते हैं? आपका दिल साफ है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हुई और उसको ठीक करने के लिए आपको एक काम करना होगा। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह बेगम जोधा थी। ना वो जाती ना आप जाते, इसलिए इस गुनाह को मिटाने के लिए आपको बेगम जोधा से इस्लाम कबूल करवाना होगा। यही एक रास्ता है। माफ कीजिएगा, मजहबी मामले इत्मीनान से हल किए जाते हैं मोहतरम, और इस नेक काम को अंजाम देने के लिए ना तो ये सही जगह है और ना ही सही मौका। हमारी इल्तिजा है, हमें एक रात का वक्त दिया जाए। बजा फरमा रही हैं बड़ी अम्मी। हम इस बात का फैसला कल दीवाने खास में करेंगे। हम चाहते हैं कि आप सब वहां मौजूद हो। सीने में कौन सा तूफान लेकर आए हो आबादा? तूफान तो आपने खड़ा किया है अम्मी जान। यही एक मौका था। सारे मौलवी, सारे उलेमा सब जलाल के खिलाफ थे। जलाल का तख्त छीना जा सकता था अम्मी जान, हमारा ख्वाब पूरा हो सकता था अम्मी जान। आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने जलाल की तरफदारी की अम्मी जान। क्यों? आप तो हमें बादशाह बनना देखना चाहती ही नहीं। बेशक आदम, हम आपको तख्त पर बैठे देखना चाहते हैं। अल्लाह जानता है हम अपने इस बेटे से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जलाल से हमारी मोहब्बत पर हमें शक नहीं। हाँ आदम, हमारा यह ख्वाब है कि आप सल्तनत मुगलिया के तख्त को संभालें, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए जलाल को तख्त से उठाकर फेंक दिया जाए, यह हमें मंजूर नहीं। आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि आज हम और आप जो कुछ भी हैं वो जलाल की वजह से हैं। आप सूबेदार हैं और हम सल्तनत की वजीर आलिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ जलाल की वजह से हैं, वरना हम दोनों की औकात एक बांदी और गुलाम से ज्यादा की नहीं है। और इस बात की क्या जमानत है आदम कि जलाल को तख्त से हटाने के बाद मौलवी और उलेमा आप ही को तख्त पे बिठाते? नहीं आदम, रोज बादशाह बनने के ख्वाब देखते रहते हैं आप। इसी तरह ख्वाब देखकर बादशाह बना जाता तो सारी आवाम बादशाह बन जाती। बादशाह बनना है तो बादशाह की तरह कुछ काम करे, ऐसा कुछ करे ताकि आपकी वालदा को भी लगे कि हाँ, हमारा बेटा जलाल से भी ज्यादा काबिल है तख्त पर बैठने के लिए। सच बात तो यह है कि आप गुस्से का सिर्फ एक गोला है जो गिर जाएगा और बिखर जाएगा। आपकी कोई औकात ही नहीं। अम्मी जान!
बहुत अच्छा किया आपने जो अपने होश को और अपने हाथ को काबू में कर लिया। शायद आप भूल गए हैं कि हम आपकी वालदा हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जलाल ना ही कभी भूलता है और ना ही कभी भूलेगा कि हम उनकी बड़ी अम्मी हैं। अरे वो तो हमें बड़ी अम्मी कहते हैं, आपकी वालदा हैं हम। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आपकी वालदा होने के साथ साथ मुगल सल्तनत की वजीर आलिया भी हैं हम। अगली बार आपने हमारे साथ ये गुस्ताखी करने की कोशिश की आदम, और जलाल को इस बात की खबर लगी तो हम चाहते हुए भी उसके कहर से आपको बचा नहीं पाएंगे। ये सीख दी है हमने आपको। वालदा पे हाथ उठा रहे हैं आप, बदतमीज होने के साथ साथ जलील भी हो गए आप दफा हो जाइए हमारी नजरों से, जाइए यहां से।